ज्ञानी नहीं, आप शांत रह सकते हैं, जो कि पहले से है। मेरा नाम ही शांत है, मेरा नाम ही शांति है, मेरा स्वभाव ही शांत है। आनंद वो कभी बदलता नहीं, मैं हमेशा आनंद में हूँ। जो आपका तत्व है पूरी तरह शांत है और वो अशांत हो नहीं सकता कभी। तो ज्ञानी शब्द उपयोग नहीं करना चाहिए इस तरह के प्रश्न में, बहुत गलत उत्तर आएगा। मैं या मनोशरीर है ना, ज्ञानी नाम की कोई चीज़ होती नहीं, क्योंकि ज्ञान की परिभाषा ही वो है, वो व्यक्ति जिसको ज्ञान है। लेकिन ज्ञान व्यक्ति को नहीं होता, व्यक्ति तो मिथ्या है, व्यक्ति तो अनुभव है, या ऐसा कह सकते हैं व्यक्ति तो एक परिकल्पना है, उसको क्या ज्ञान होगा। ज्ञान होता है बस, हम कहते हैं चित्त में संग्रहित संस्कारों के रूप में। तो ज्ञानी शब्द ठीक नहीं है उपयोग करना। और वो जो शांत है वो हमेशा शांत है, जो अशांत है वो हमेशा अशांति रहेगा, वो शांत नहीं हो सकता। उसकी शांति क्षणिक है, जो कि चित्त और शरीर है उसकी शांति क्षणिक है, वो नहीं रहता शांत, वो प्रतिक्रिया करता रहता है। जैसे आपने लिखा है कि क्रोध आए ही नहीं तो ही वो ज्ञानी है, नहीं, वो तो बेवकूफ़ है। अगर किसी मशीन में आधी मशीन अगर काम करना बंद कर दे तो हम क्या कहेंगे कि वो बहुत अच्छी मशीन है? बिल्कुल नहीं, पूरा काम करना चाहिए, उसकी जो हर प्रक्रिया है वो सही तरीके से चलनी चाहिए। उसी तरह से संपूर्ण चित्त पूरा चलना चाहिए। यदि वो बंद हो गया, एक आध उसकी प्रक्रिया बंद हो गई, वृत्ति बंद हो गई, तो हम क्या कहते हैं? खराब हो गया है, इसमें कुछ विकार आ गया है। ऐसा व्यक्ति जिसको गुस्सा नहीं आता, कुछ गड़बड़ है उसमें, मशीन खराब है। हाँ, अगर उसको रोज ही गुस्सा आता है, हर मिनट गुस्सा आता है, जहाँ नहीं आना चाहिए वहाँ भी आता है, तो अब क्या कहेंगे? बड़ा विकार आ गया। जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन है, वो तभी बजना चाहिए जब कोई कॉल करता है ना, तो मतलब सही चल रहा है। अगर वो बिल्कुल ही ना बजे, उसमें घंटी ना बजे बिल्कुल, अब पता ही नहीं चलेगा कौन कॉल कर रहा है, तो हम कहेंगे बिगड़ गया है। और अगर वो रात दिन बजता ही रहे तो आप वो फ़ोन फेंक ही देंगे। तो जो जहाँ पर होना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना ही ठीक है, उससे कम हो गया तो भी हम कहते हैं कि उसमें कोई विकार आ गया है, और उससे ज़्यादा हो गया तो भी कहते हैं हम विकार आ गया। संतुलन बनाए रखना स्वस्थ चित्त है। जैसे ही असंतुलन होता है तो विकार कहते हैं, वो दुख का कारण है और उससे जीवन अच्छा नहीं चलता। तो ज्ञानी की ये परिभाषा नहीं है कि उसके चित्त में कुछ होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता। जो भी होता है संपूर्ण साक्षी भाव में होता है। अगर आप ज्ञानी शब्द उपयोग कर रहे हैं तो अर्थात जिसको ज्ञान है, तो ज्ञान हुआ तो उसको साक्षी भाव होगा। फिर वहाँ पर अगर साक्षी भाव है, साक्षी भाव में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। आपको किसी ने बता दिया होगा क्रोध अच्छी चीज़ नहीं है, अगर वो हटा दिया जाए तो ये जीव अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। क्रोध आत्मरक्षा के लिए ज़रूरी है। इसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई गई होंगी कि ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, ऐसी 2-4 चीज़ें बताई गई होंगी। उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो पट्टी पढ़ाई जाती है जनता को, वो है काम वासना। ये बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन वो खुद ही उसका परिणाम है। तो ये सब वृत्तियाँ अगर बंद कर दी जाएँ तो विकार आ जाते हैं मन में तरह तरह के। और जब वो चलनी है तब अगर वो सही से चले तो हम कहते हैं व्यक्ति स्वस्थ है। यदि वो हमेशा ही चले तो हम कहते हैं बहुत बिगड़ गई बात। इस चित्त में, इन सभी वृत्तियों में एक भी ऐसी नहीं है जो कि बेकार हो, एक भी नहीं है। प्रकृति में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जिसका कोई कार्य ना हो। प्रकृति में हर पत्ते का कार्य है। देखिए, आप तो पूरी पूरी इतनी बड़ी वृत्ति जो करोड़ों सालों से है जीवों में, उसकी बात कर रहे हैं कि वो हटा दी जाए तो क्या सब कुछ अच्छा होगा? नहीं, बहुत बुरा होगा। कोई भी वृत्ति हटा दीजिए आप चित्त की, परिणाम बुरा ही होता है। वो मतलब ऐसा ही कि कौन सी उंगली काट दे तो मेरा जीवन अच्छा चलेगा। आप काट के देखिए, छोटा सा उसमें घाव भी हो जाता है तो आपका दिन बर्बाद हो जाता है। ये सभी वृत्तियाँ चलनी चाहिए, ज्ञान के प्रकाश में चलनी चाहिए, साक्षी भाव में, तो अति नहीं होगी और दमन भी नहीं होगा। देखिए कितनी सुंदर चीज़ है। उसको दमन करना, उसको काटना, उससे नफरत करना, चित्त ही चित्त से नफरत कर रहा है। वो नफरत करना भी तो एक भाव है, जो एक भावना दूसरी भावना से नफरत कर रही है। अब ये तो बड़ा मनोविकार है, तो पागलपन है। ऊपर से कहते हैं मेरा गुस्सा, मेरा कैसे हो गया? वो अनुभव करता कुछ नहीं झेलना पड़ता, वो केवल साक्षी है। जितना अज्ञान होगा व्यक्ति में उतना दुख भोगेगा वो, क्योंकि वो तो यही मानता है कि मुझे झेलना पड़ता है सब। साक्षी भाव में है तो ठीक वो कर्म होगा जो होना है, तो ठीक वो वृत्ति होगी जो होनी है।